सो हेलो व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हाल चाल फिर से आ चुके हो भाई वाटर भैया के एक और क्लास वाली वीडियो में। भाई क्लास वाली समझ रहे हो मतलब भाई जिसमें अपनी क्लास को आप अपग्रेड करते हो डेली भाई। जैसे आप थोड़ा नीचे थे फिर बढ़े थे भाई और ऊपर भाई, फिर क्लास आज अपग्रेड होते हुए आज हम सब सिविक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सिविक्स पूरा हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है अपना। क्या कंप्लीट किया जल्दी बताओ, पहले कमेंट्स बॉक्स में तुरंत बताइए क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग कर चुके हैं इकोनॉमिक्स को कंप्लीट, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग सिविक्स का। तो स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें क्या क्या है देखो समझ लो। पावर शेयरिंग में हम लोग पहले केस स्टडी है बेल्जियम वाली, श्रीलंका वाली, इंपॉर्टेंस ऑफ श्री पावर शेयरिंग के फॉर्म्स। ठीक है ना, यही सब है। 4 टॉपिक है, मेजर टॉपिक है इसके अंदर, सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो भाई पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम सब लोग अपनी क्लास को। तो व्हाट इज पावर शेयरिंग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट समझ रहे हो? जैसे टाइप्स होती है गवर्नमेंट की। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। पहले होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तब लोकल गवर्नमेंट। जैसे इसको पावर डिवाइड कर दिया तीनों लेवल में, ठीक है ना। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट स्टेबिलिटी, ये करा जाता है। मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा ख़त्म करते हैं, और प्रमोट स्टेबिलिटी करते हैं, मतलब स्टेबिलिटी बना के रखना है एक दूसरे के बीच को काम में। नहीं तो ऐसे क्या रहता है, सेंट्रल का स्टेट में घुस जाए, स्टेट उसमें घुस जाए, तो पावर शेयरिंग जब इक्वली डिवाइड करें पावर, तो ये दिक्कत नहीं आती है। नहीं, बाद में ये दिक्कत आती रहती है, ठीक है ना। एला और ऑलवेज पीपल, नहीं, अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन। मतलब सब पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इनके डिसीजन में, ठीक है ना। पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज इन इसेंशियल? reduce social conflict, ensure political stability, create trust among community, prevent abuse of power। मतलब इसमें समझ रहे हो क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको लोगों को? जैसे कॉन्फ्लिक्ट वाली बात मैं बता चुका हूँ, स्टेबिलिटी देने के लिए। दूसरी बात, तीसरी की बात, ट्रस्ट रहता है, ठीक है ना, हर कम्युनिटी में कि भाई मेरी सरकार ये करेगी ये करेगी। और प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ पावर, मतलब जो गलत इस्तेमाल होता है पावर का वो नहीं हो पाएगा। भाई ये टॉपिक वैसे तो भाई मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बट MCQ वाइज, ठीक है ना, ये उसमें नहीं, क्वेश्चन में नहीं आता। मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में लेके आया हूँ, बट एक क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आता पेपर में। बेल्जियम इज सक्सेस एग्जाम्पल। इस बेल्जियम के बारे में क्यों सक्सेस एग्जाम्पल दिए? क्योंकि वहाँ पे 59% डच थे, 40% फ्रेंच थे, और 1% जर्मन थे। जबकि भाई आपको सामने दिख रहा है, ये स्टडी है, केस स्टडी दी हुई थी उसमें, वो है। इसका आगे इसका मैप सब दिखा दूंगा मैं तुमको। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल, इसमें क्या की है ये लोग, इसको पहले आपको समरी फॉर्म में बताता हूँ। तो भाई इसमें ये 3 टाइप की वहाँ पे लैंग्वेज बोलने के हिसाब से लोग थे, ठीक है ना, वहाँ पे। बाद में इन सबको जब जब वो वहाँ पे कंट्री उनकी आज़ाद हो गई, तो उन्होंने जैसे उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो बाद में फ्यूचर में चलते समय, तो उन्होंने क्या किया कि सबको बराबर मात्रा में, मतलब सब बराबर सबको बराबर से बुलाया, और सबको इक्वल पावर बांटा गया। जैसे हर कम्युनिटी के लोग उसमें हैं पार्लियामेंट में। ये नहीं कि फ्रेंच ही फ्रेंच होंगे या तो डच ही डच होंगे, क्योंकि भाई जो बेल्जियम की कैपिटल थी वहाँ पे भी क्यों कहते हैं, वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे। लेकिन जब पूरी वहाँ पे देखा गया पूरी कंट्री में, तो डच ज़्यादा है, फ्रेंच कम है, यही था, ठीक है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट एमंग कल्चर एंड एजुकेशन, मतलब उनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो कल्चर में भी सपोर्ट करी और एजुकेशन में भी। अवॉइड सिविल वॉर, मतलब सिविल वॉर होता है जैसे देश के अंदर ही वॉर हो रही है। जैसे श्रीलंका, आपको या पढ़े होंगे चैप्टर, तो श्रीलंका में सिविल वॉर हो गई थी। अभी उसके बारे में बताऊंगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो भाई ये वहाँ का है, जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है येलो येलो, ये हैं वहाँ के फ्रेंच लोग। और ये कहाँ का पहले है तो ये मैप, अच्छा ये कैपिटल है, बीच वाले सेंटर में है, ये उसकी कैपिटल है बेल्जियम की। और ये जो नीचे है ये डच लोग हैं, साइड में जर्मन से। ओके, आई होप ये क्लियर विजिबल होगा आपके लिए, बट मेरे लिए तो नहीं है ये। श्रीलंका फेलियर ऑफ पावर शेयरिंग, ये सेकंड केस स्टडी है, क्योंकि श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, और 18% लोग ही तमिल बोलते थे। और 18% में भी कुछ परसेंट और थे जो अलग टाइप के लैंग्वेज बोलते थे। और जो तमिल से वो 2 टाइप से थे, एक यहाँ के हिंदूस तमिल थे, एक मुस्लिम तमिल थे, दोनों टाइप के तमिल थे। और से वहाँ पे क्या करे कि सिन्हाला ही, जो कि लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ की मेजोरिटी सरकार बना दी है, और सिन्हाला लैंग्वेज को ही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी है, ठीक है ना। वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि खाली सिन्हाला जो स्पीकर्स हैं उनके बच्चों को ही क्या कहते हैं अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जॉब मिलेगी, पर और तमिल्स को उतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है ना, ये था। और वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, मतलब बार बार वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बार बार वहाँ पे विद्रोह मच रहा था, ठीक है ना। ये बात ज़रूरी है आपके लोग के लिए।
फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, देखो भाई लोग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में पहला था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, याद रखो इसको, मैं उसको पे ला देता हूँ आप लोग के लिए। स्टार लगाना हो कि दिल बना दो, चलो चलो सूरज बना दो तुम लोग के लिए। ये देखो, ये चारों फॉर्म याद रखना। हॉरिजॉन्टल में होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वर्टिकल में सेंट्रल, स्टेट और लोकल। और कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ग्रुप्स। और कोलेशन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी शेयर पावर। पहले हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अभी बताऊंगा, वर्टिकल पावर शेयरिंग आगे चल के बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। पर ये कम्युनिटी बेस्ड क्या होता है, जैसे इसमें एक कम्युनिटी का ही वैसे गाँव में कम्युनिटी को ही पूरी पावर देते हैं कि भाई तुम संभालो, हम इस गांव में नहीं तुम्हारा काम करने आएंगे, आएंगे बट सारा काम वहाँ के जो मुखिया हैं वही कराएंगे। और कोalition मतलब दो पॉलिटिकल पार्टी मिलके एक सरकार बनाती है, उसे कोalition गवर्नमेंट बनाते बोलते हैं, ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अभी बता रहा था आप लोग को मैंने, देखो पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। और इसको इसको अगला सिस्टम में क्या बोलते हैं, ईच चेक द अदर। मतलब ये लेजिस्लेटिव बनाएगी तो ये वो इसको फॉलो कराएगी, और जुडिशरी जो दोनों को मिला के फॉलो कराएगी, ये काम करती है, और इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। ये है देखो, फॉर्म नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, पूरा आपको भाई अच्छे से समझाया। Power is among different organ of a government placed at same level. None can exercise unlimited power. यही है, देखा ना, आपको पढ़ाया हूँ, समझ आ गया होगा आई होप। ना समझ तो फिर से बैक करो, उतना पार्ट समझो कि भाई ये वन शॉट वीडियो, वन शॉट में जो वन शॉट भी नहीं बोल सकते भाई, रैपिड रिवीजन, इसे रैपिड रिवीजन है, ठीक है ना। वर्टिकल पावर शेयरिंग अभी फिर समझा रहा हूँ आपको, अब इसको पहले बता रहा हूँ ना। तो देखो, पावर पावर डिवाइड एमंग लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत और म्यूनसिपालिटीज आ जाती हैं। और प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन, ये इसका काम होता है, ठीक है ना। इसका अकेले चलता हूँ, देखो सबसे ऊपर सेंट्रल और यूनियन डिवाइड करके बनाया जाता है, दोनों पावर मतलब एक ही टाइप का होता है। वो ऊपर, फिर बीच में स्टेट होता है, फिर एकदम नीचे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये होता है नीचे का, आई होप यहाँ वाला आपके लिए ढक गया होगा, बट इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो नोट्स से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट, यूनिक फीचर ऑफ बेल्जियम कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन है पावर्स, कंट्रोल कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज मैटर्स, भाई इसमें यही सब है, ठीक है ना। सोशल ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन यही है, जैसे इसमें कम्युनिटी, इसमें सब कम्युनिटी अपने आप को प्रोटेक्ट कराते हैं, ठीक है ना। ये देखो हर टाइप के लोग हैं इसमें, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म हैं, और मेल फीमेल सब लोग हैं, ठीक है ना, हर कम्युनिटी के लोग हैं इसके अंदर। और ये दिक्कत कर रहा था, हाँ, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, श्रीलंका हैज़ मेजर पावर अनफेयरली इग्नोर्ड तमिल नीडेड क्रिएट लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट, यही मैंने बताया ना। ये जो पूरा आपको दिख रहा है येलो येलो, ये है वहाँ के सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकर। और ये जो हैं साइड साइड में ऑरेंज ऑरेंज जो हैं, ये श्रीलंकन तमिल हैं। और जो थोड़ा सा ही ब्राउन ब्राउन में, ये वाला एरिया जो ब्राउन का आपको दिख रहा है, ये वाला देखो, हम्म, ये वाला जो है, ये है इंडियन तमिल्स का, ठीक है ना। और एकदम छोटे छोटे जो हैं वो मुस्लिम तमिल्स हैं। इसको आप याद रखना पड़ेगा भाई आपको, इसका डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ है सबको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है, पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में। ये क्या है भाई, ये उतना ज़रूरी नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अगर मैं आपको बताना चाहूँ बता देता हूँ। कॉन्सोलेशनलिज्म बेल्जियम, ठीक है ना। पावर शेयरिंग बिटवीन कम्युनिटीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन लेड टू पीस एंड कॉपरेशन, ठीक है ना। वही मैंने बताया सबको, पावर शेयरिंग इक्वलिटी हुई थी, कम्युनिटी को दिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सब सब कम्युनिटी वाले खड़े होंगे। और लेट मतलब ये नहीं कि 1% लोग हैं वो लोग, तब भी उनके पास भी उतना ही पावर है जितना 59% वाले लोग पास है, ठीक है ना। ये ऐसे है। बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग, मेंटेन सोशल हार्मोनी और रिड्यूस वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट, प्रमोट यूनिटी, स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, मतलब ये भाई बहुत ज़रूरी है। ये भाई इसको स्टार इसलिए लगाता चला गया हूँ क्योंकि भाई इसको अगर पढ़ के जाओगे एग्जाम में तुम्हारे बहुत काम आएगा ये टॉपिक। पावर शेयरिंग डायग्राम सेंट्रल स्टेट और उसको डिवाइड करता है लोकल में। भाई चैप्टर के साथ ख़त्म हो गया। बाय बाय, सी यू, सायनारा। भाई थैंक यू बच्चों लोग, भाई लोग।